Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of basic mechanical engineering. In this class, we will be discussing about a very important topic, which is called properties of pure substances. This is an objective of this chapter, which are to in order to introduce. In this chapter, we will be discussing about the concept of pure substances, phase change of pure substances. We will discuss about PV, TV, and PT diagrams, and we will be discussing about the how to determine different properties with the help of thermodynamic property tables. सो मूविंग फर्दर सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है. प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कॉम्पोजिशन फिक्स होती है. तो विच मीन्स के हमारे पास तमाम एलिमेंट्स और तमाम कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें वाटर है, लेट्स से आपके पास कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तमाम प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल्स हैं. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्योर सब्सटेंसेस अगर वाटर है और उसका अगर लिक्विड फेज हो या गैस फेज हो या सॉलिड फेज हो, उन तमाम फेजेस में वो H2 ही होगा, विच मीन्स कि वो चाहे किसी भी फेज में हो वो प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा. वेयर अगर हम बात करते हैं एयर की, जो कि एक मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, तो एयर भी प्योर सब्सटेंस कंसिडर की जाती है, बिकॉज एयर की जो कंपोजिशन है उसमें जो मुख्तलिफ गैसेस की परसेंटेज ऑफ फिक्स है. बट जैसे जैसे अगर आप एयर का फेस चेंज कर देते हैं, मतलब उसको अगर आप लिक्विड कर देते हैं, एयर कैन बी लिक्विफाई, तो उसमें ये होगा कि कुछ गैसेस जो हैं वो जल्दी लिक्विडेट हो जाएंगी और कुछ गैसेस देर से लिक्विडेट होंगी. इसकी वजह से एयर जो है वो सिर्फ गैसियस स्टेट में ही प्योर सब्सटेंस कंसिडर की जाती है. अगर वो लिक्विडेट हो जाए तो फिर वो एक प्योर सब्सटेंस कंसिडर नहीं की जाती. बट लेट्स से वाटर है, तो वाटर वेपर्स हो या वाटर लिक्विड की फॉर्म में हो या वाटर सॉलिड की फॉर्म में, कम आइस कहते हैं, इन तमाम केसेस में उसका फॉर्मूला H2 ही होगा, तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. थर्मोडायनेमिक्स में हम प्योर सब्सटेंस को ही डिस्कस करते हैं, हम इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर को डिस्कस नहीं करते. आगे चलते हैं. हमें ये पता है कि प्योर सब्सटेंसेस 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर होते हैं. पहला फेज आपके पास होता है सॉलिड फेज, लिक्विड एंड गैस. इनके दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि इनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो कैसी है. सॉलिड की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट फिक्स होती है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वेयरएज लिक्विड में थोड़ा सा बॉन्डिंग वीक होती है, तो दे कैन टेक द शेप ऑफ द वेसल. अलबत्ता इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता. गैस के अंदर वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है और गैस के अंदर आपके पास वॉल्यूम के साथ साथ शेप भी बदल सकती है. तो गैस जो है वो सबसे गैस में मॉलिक्यूल रेंडमली मूव करते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं और लिक्विड के अंदर relatively मूव करते हैं, बट दे कैन नॉट मूव एज रैंडम एज इन द केस ऑफ गैसेस. तो दीज आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. तो हम इस चैप्टर में प्योर सब्सटेंस को ही डिस्कस करेंगे और उनके मुख्तलिफ फेजेस में किस तरह तब्दीली आती है हम ये देखेंगे. This is a very important concept which is called the phase change of pure substances. हमें बात पता है कि वाटर जो है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं इसका पिस्टन सिलेंडर डिवाइस. द वाटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. याद रखिएगा कि पानी जो है वो 100 डिग्री पर बॉयल नहीं होता. पानी जो है वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है, बट एट अ पर्टिकुलर प्रेशर. तो हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर का एक कॉम्बिनेशन होता है जिस वक्त वाटर बॉयल होता है. तो फॉर एग्जांपल हम हर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पानी जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, उसका प्रेशर 1 atm या 1 एटमॉस्फेयर या 101 किलो पास्कल्स है. इस केस में अगर हम इसको हीट देंगे तो पानी बॉयल नहीं होगा, पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा. इस स्टेट को हम कहते हैं कंप्रेस लिक्विड और सब कूल्ड लिक्विड. बट जैसे जैसे हम इसको हीट देते रहते हैं, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, 25, 26, 27, 30. जैसे ही वो 100 पहुँचता है, अभी 100 जैसे ही पहुँचा, पानी जो है अभी भी लिक्विड फेज में, बट जस्ट अबाउट टू बॉयल. द वाटर इज अबाउट टू बॉयल, तो हम इस स्टेट को कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, विच मीन्स कि वो स्टेट जिसमें पानी मुकम्मल लिक्विड फॉर्म में ही है, बट जैसे ही अगला एनर्जी जो है, अगली एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, वो पानी बॉयल हो जाएगा. अब जैसे जैसे पानी बॉयल होना शुरू हुआ तो हो क्या रहा है कि अब इसके बाद जब आप उसको और हीट दे रहे हैं तो वी कॉल दैट स्टेट सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर. तो अब ये हो रहा है कि अगर लेट्स से कंसीडर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 100 मॉलिक्यूल में से पहला मॉलिक्यूल जो है लिक्विड से गैस बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना. तो इस पूरे दौरान जो है आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बट मॉलिक्यूल जो है अपना फेस चेंज कर रहे हैं, लिक्विड जो है वो गैस में बन रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और जब 100 मॉलिक्यूल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सब के सब वेपर बन गए, तो अभी भी वाटर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर.
और यहाँ पे क्या है कि तमाम के तमाम लिक्विड जो है वो गैस में बन चुके हैं। अब जब उसको हम और हीट करते हैं तो अब टेम्परेचर राइज होगा। अब आप गौर कर सकते हैं कि स्टेट नंबर 2, 3 एंड 4 पे टेम्परेचर फिक्स है। दीज आर द 3 स्टेट जब पानी जो है अपना फेस चेंज कर रहा है या अपनी स्टेट बदल रहा है, मतलब लिक्विड से वो गैस बन रहा है। तो ड्यूरिंग द वेपराइजेशन या ड्यूरिंग द फेस चेंज प्रोसेस, चाहे वो लिक्विड से गैस हो, गैस से लिक्विड हो, सॉलिड लिक्विड हो या सॉलिड गैस हो, उस दौरान जो है आपके पास टेम्परेचर जो है फिक्स रहता है। बट जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पर तमाम का तमाम पानी बॉयल हो गया तो विच वी कॉल्ड इट सैचुरेटेड वेपर, और आफ्टर दैट टेम्परेचर राइज होता है तो हम इसको बोलते हैं सुपर हीटेड वेपर्स। तो दिस इज हाउ द थिंग वाटर बॉयल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे वाटर जो है वो 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा है, बट प्रेशर कितना है 1 atm। अगर मैं ये प्रेशर को बदल दूंगा, व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर भी बदल जाएगा, विच मीन्स कि अगर मैं प्रेशर को कम करता हूँ तो मैं कम टेम्परेचर पे भी पानी को बॉयल कर सकता हूँ, या अगर कन्वर्सली अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ तो फिर आई नीड मोर टेम्परेचर, आई नीड हायर टेम्परेचर टू बॉयल द वाटर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज यूजुअली हमारे जहन में होता है कि पानी जो है वो 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है। दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ नॉट करेक्ट। एक्चुअली पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है, ये बात सही है, बट आधी सही है। पानी 100 पर बॉयल होगा जब प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर या 101 किलो पास्कल्स होगा। नाउ कंप्रेस्ड लिक्विड, अगर आपके पास टेम्परेचर, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे दिस 100 डिग्री इज द टी सैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड टी सैचुरेशन। अगर आपके पास टेम्परेचर किसी बॉडी का, किसी भी लिक्विड का, प्योर सब्सटेंस का टी सेट से कम है और प्रेशर जो है पी सेट है, पी सेट से बात की जब वो प्रेशर उस पर्टिकुलर प्रेशर पर वो बॉयल होगा, तो आपके पास ये सब कूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड कहलाता है। बट जैसे ही टी बराबर होगा टी सेट के, तो पानी जो है वो लिक्विड अबाउट टू वेपराइज, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। सैचुरेटेड वेपर क्या है कि आप पानी का टेम्परेचर वही है जिस पर बॉइलिंग हो रही है और पी बराबर है पी सेट के, तो वेपर जो है वो अबाउट टू कंडेंस, मतलब कि अगर मैं 100% मॉलिक्यूल जो वेपर बन चुके हैं उनमें से थोड़ी सी भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन कि दोबारा वो 100 मॉलिक्यूल जो वेपर बन चुके हैं उनमें से कोई जो है एक या दो मॉलिक्यूल, थोड़े से मॉलिक्यूल जो है दोबारा कंडेंस हो जाएंगे। एंड द लिक्विड वेपर मिक्सचर जब पी सेट टी सेट बराबर है तो हम उसको वेपर लिक्विड वेपर कहते हैं और वो कोएग्जिस्ट करते हैं एक साथ। और जब आपके पास टी बराबर है, टी बड़ा है टी सेट से, तो हम उसको कहते हैं सुपर हीटेड। मतलब अगर लेट से 100 डिग्री के बाद आप वाटर को 200 डिग्री पे ले जाते हैं, अब 200 के बाद अगर टेम्परेचर आप कम भी करते हैं, 190 180 करते हैं, तो स्टिल वाटर जो है वेपर में ही रहेगा और वो कंडेंस नहीं होगा, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज सुपर हीटेड वेपर मिक्सचर। लेटेंट हीट वो एनर्जी होती है जो ड्यूरिंग द फेस चेंज प्रोसेस ऐड होती है या निकलती है। बिकॉज हमने अभी ऑब्जर्व किया कि जब 100 डिग्री पानी पहुंचा तो आप एनर्जी मुस्तकिल दे रहे हैं, बट इन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड लेटेंट। लेटेंट मीन्स समथिंग विच इज हिडन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द वेपराइजेशन प्रोसेस एंड इट इज इक्वल टू द अमाउंट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन। वेपराइजेशन मतलब क्या है कि लिक्विड जो है वेपर बन रहा है, और ये वही एनर्जी होती है जब आप कंडेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वेपर्स को आप लिक्विड बना रहे हैं तो हम कहते हैं दिस इज द कंडेंसेशन प्रोसेस। जब गैस को लिक्विड बनते हैं तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी पर रिलीज होगी। देखिए लिक्विड को गैस बनाने में आपको एनर्जी देनी पड़ रही है और वेपर को लिक्विड बनाने में आपको एनर्जी से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो ये दोनों बराबर होंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, मतलब कि अगर सॉलिड है तो वो मेल्ट हो रहा है, एंड दिस इज अगेन as phase change process, तो the temperature will remain constant। इसकी मिसाल ये कि अगर वाटर आइस क्यूब है विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आप आइस क्यूब को पिघला लेते हैं, मतलब आप उसको सॉलिड टू लिक्विड कर लेते हैं, तो यू विल सी दैट द टेम्परेचर ऑफ द आइस विच इज लेट से 0 डिग्री सेल्सियस, the water temperature is also will remain 0 degree Celsius when you are when you are changing the phase. Uh, the, these are some these are important definitions. This is important। आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि the water boils at 100 degree Celsius, but the saturation temperature की definition क्या है? The temperature at which a pure substance change phases at a given pressure. Similarly, saturation pressure का मतलब क्या है? The pressure at which a pure substance changes phase at a given temperature. ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्दो ये दोनों बातें एक जैसी हैं, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जो कि मुख्तलिफ टेम्परेचर्स और प्रेशर्स को टैबुलेट करता है। इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप गौर कर सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपके पास अगर टेम्परेचर हो तो द प्रेशर शुड बी 101 टू बॉयल द वाटर। अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो पानी कभी भी बॉयल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर जो आपके पास ज़्यादा है और टेम्परेचर 100 है, तो पानी जो है उसमें बॉयल नहीं होगा, तो विच मीन्स कि आपको इस प्रेशर 476 का
कॉरस्पॉन्डिंग टी सेट चाहिए होगा विच इज़ 150 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर आपका प्रेशर कम है, लेट्स से 3.17 किलो पास्कल है, तो आपको फिर 25 डिग्री सेल्सियस ले जाना पड़ेगा पानी को, मतलब टेम्परेचर गिराना पड़ेगा इनफैक्ट टू बॉयल द वाटर। तो इंटरेस्टिंगली पानी बॉयल भी हो रहा है और पानी का टेम्परेचर भी कम है। तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द सैचुरेशन प्रेशर एंड दीज आर टेम्परेचर्स कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपके पास जो टेम्परेचर है उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा, विच मीन्स कि पानी जो है वो हर टेम्परेचर पर बॉयल हो सकता है, बट आपको उस पॉइंट का प्रेशर पता होना चाहिए। अगर लेट से आपके पास 0 डिग्री पे भी पानी बॉयल हो जाएगा, बट फॉर दैट टू बॉयल द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस आपको प्रेशर को बहुत कम करना पड़ेगा। ये जो 101.4 किलो पास्कल है, दिस इज़ यूजुअली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके हमारे घरों में आमतौर पर सी लेवल पर होता है। तो यू कैन इमेजिन कि आपको प्रेशर कितना गिराना पड़ रहा है, 0.6 पर तक ले जाना पड़ रहा है, जब वो 0 पर वो बॉयल हो जाएगा। कन्वर्सली अगर आपके पास आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो फिर आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर अचीव करना पड़ेगा ताकि पानी बॉयल हो जाए, या पानी या कोई भी प्योर सब्सटेंस जो है वो अपनी फेस चेंज कर सकते हैं। तो दीज टेम्परेचर्स आर ओनली फॉर वाटर, बट यू कैन हैव द सिमिलर टेबल्स फॉर all the pure substances which are available in the market or in which are available. So usually हम thermodynamics में water को डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पे water को ही देख रहे हैं। Moving forward, this is a very important diagram. We have this is called a TV diagram where T the temperature is on y-axis and volume जो है वो x-axis पर है। हो ये रहा है कि अगर इनिशियली टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो आपका प्रेशर फिक्स हुआ है, आपने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास जो आपका पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो देख सकते हैं कि राइट साइड ये कर्व जो है ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, मतलब 0.1 जो है इनिशियल स्टेट है, 0.2 आपकी वो स्टेट है जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पहुंच गया। 100 पर क्या हुआ कि अबाउट टू बॉयल, विच मीन्स कि पानी अब बॉयल होना चाहिए। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द स्टेट नंबर 2 इज कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड। ये अबाउट टू बॉयल है पर इट्स अ लिक्विड स्टेट। जैसे ही वो 100 पहुंचा, अब जो है आपके पास 2 से लेकर 3 तक पानी बॉयल हो रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है, बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये 100 डिग्री सेल्सियस है इस पूरे लाइन के ऊपर ये बॉइलिंग हो रही है। जब वो 4 पे पहुंचा तो तमाम का तमाम जो लिक्विड था वो गैस बन चुका है, बट स्टिल टेम्परेचर 100 है। तो जैसे जब आप इन तमाम इस पूरे प्रोसेस में 1 2 3 एंड 4 वॉल्यूम मुस्तकिल बढ़ रहा है, बिकॉज योर पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम 0.4, तो तमाम का तमाम गैस बन चुका है। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर रीजन पॉइंट। एंड आफ्टर दैट जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो दिस कॉल्ड सुपर हीटेड। तो दिस लाइन इज बेसिकली हैज़ कांस्टेंट प्रेशर which is P equals to 1 atm. तो इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, and it is along the TV curve, right? This is a very important graph to understand. Now, interestingly, आपके पास इस लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, तो as you increase the pressure, as you अब ये लाइन एक किस प्रेशर के ऊपर है, 0.01 मेगा पास्कल विच इज अराउंड 1 atm। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं आपकी लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है उसी ग्राफ के ऊपर, और मिडिल पोर्शन जो है वो श्रिंक हो रहा है, और ये वाली लाइन जो है वो बड़ी हो रही है और ये छोटी हो रही है। तो ये देख सकते हैं कि ये लाइन जो है दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस, एंड दिस लाइन इज द मिक्सचर लाइन, एंड दिस पॉइंट आर सैचुरेटेड वेपर्स। ये तमाम पॉइंट जो हैं सैचुरेटेड वेपर्स के हैं, और ये सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक अगर मैं इनको कंबाइन, दिस ग्रीन लाइंस आर सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं आपके पास ये पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ाने से जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है पानी का, जैसे हमने भी डिस्कस किया था। ये जब लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं, बड़ी लाइन थी फिर ऐसा ऐसा छोटी हो रही है एज यू मूव अपवर्ड, तो एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और जहाँ पे हमारे पास इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्रिमिनेट, या मुश्किल होता है ये बात देखना कि जो इट्स अ मिक्सचर, राइट, it's a mixture of sorry mixture of liquid and gas existing at the same point। अगर मैं तमाम पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो I will get saturated liquid line, and the blue line is showing saturated vapor line। तो ये सिंगल एक ही प्योर सब्सटेंस के लिए है, which is water for example। at different pressures you are having different point जिसमें पानी बॉयल हो रहा है, एंड जब ये आप इसको ज्वाइन करते हैं तो यू हैव अ डोम मतलब एक गुंबद सा बन रहा है जिसमें एक जो टॉप ऑफ द डोम है विच इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। नाउ दिस इज the region which is left on the left of the dome is called compressed liquid region, because ये तमाम लाइन जहाँ पे अभी बॉइलिंग शुरू नहीं हो रही, ये लाइन जो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाती है।
इसके दरमियान जो है वो तमाम स्ट्रेट लाइन्स थी, तो ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन है जहाँ पे आपके पास बॉइलिंग हो रही है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर लाइन विच इज़ वो तमाम पॉइंट जहाँ पे आपके पास बॉइलिंग स्टार्ट ख़त्म हो चुकी है और तमाम के तमाम लिक्विड जो है वेपर बन चुका है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन इज अ सुपर हीटेड रीजन। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ये लाइन यहाँ पे थी, सॉरी यहाँ लिक्विड था, दिस इज मिक्सचर एंड देन सुपर हीटेड, तो ऐसी बहुत सारी लाइन बनाएंगे आप, तो एक आपके पास एक डोम सा बन जाएगा which is shown here in this figure. So this is the critical point, and the temperature of the critical point is called T critical, P critical, and V critical. We are not getting into details of these, but the properties of these are available in table number A1. So I will provide a table. I will upload a table on LMS inshallah. So moving forward, the critical point is a point जिसे हमने भी जिक्र किया था, top of the dome, जिसमें पी यहाँ पे दिस इज़ द लिक्विड रीजन एंड दिस इज़ द सुपर हीटेड रीजन। हम एक जल्दी रिकैप कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस का टेम्परेचर छोटा है टी साइड से एट अ पर्टिकुलर प्रेशर विच इज पी साइड, दिस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड जब आपके पास अबाउट टू वेपराइज है, सैचुरेटेड वेपर अबाउट टू कंडेंस है, एंड द मिक्सचर रीजन इज द रीजन जहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, एंड वेपर हीटेड सुपर हीटेड मतलब टेम्परेचर बढ़ा है टी साइड से। This is a graphical representation of solid states. You can see this is a solid state of water. यहाँ पे बर्फ बनी हुई है, which means the molecules are fixed, they are not moving, but as it is as the phase changes, liquid state में क्या हो रहा है, आपके molecules जो हैं वो randomly move कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो bonds हैं थोड़े से loose हैं compared to the solid state, and when the gas state तमाम के तमाम वेपर्स बन चुके हैं, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द थर्ड स्टेट जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ एन आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है एज यू इंक्रीज द हीट। आइसोथर्मल मतलब आपके पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो फिक्स किया हुआ है, दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें आपके पास बॉइलिंग हो रही है। अगेन process diagram for PV, similar diagram can be drawn for PV curve. यहाँ पे डोम वैसे ही बनेगा, तमाम रीजन्स वही हैं जो टीवी के हैं, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे लाइंस नीचे से ऊपर नहीं जा रही बल्कि ऊपर से नीचे आ रही हैं, विच मीन्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑल दीज लाइन आर शोइंग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन, एंड इन द प्रीवियस डायग्राम जिसमें ऐसी लाइन जो है वो तमाम कॉन्स्टेंट प्रेशर शो कर रही थी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर पानी को बॉयल करना है, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग पीस है उसको अचीव करेंगे और फिर आपके पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी जो है प्रेशर जो है 40 मेगापास्कल है, आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग नहीं होगी बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस का जो पी सेट है वो 40 मेगापास्कल नहीं है। what we need to do, we need to drop the pressure to the corresponding P set of 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप 40 मेगापास्कल से 0.1 मेगापास्कल जो कि 101 किलो पास्कल है तक लाए, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, एंड एज यू डिक्रीज टेम्परेचर हमारे पास फिर सुपर हीटिंग हो गई है। सिमिलरली टेम्परेचर का 2200 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 40 मेगापास्कल, तो अगेन we have to drop the pressure to the corresponding P set of the 200 degree Celsius, और which is 1.55 मेगापास्कल। सिमिलरली अगर टेम्परेचर अगर आपके पास प्रेशर जो है 40 मेगापास्कल है, तो आपको टेम्परेचर जो है वो 375 लाना पड़ेगा, सॉरी 375 है अगर, तो और 40 मेगापास्कल है तो आपको प्रेशर जो है वो 22 पर लाना पड़ेगा ताकि बॉइलिंग शुरू हो जाए। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग पी सेट। स्टेट पोस्टुलेट क्या कहता है, ये अब हम पहले हमने डिस्कस किया था कि एनी टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कैन बी कम्प्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सब्सटेंस। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी एक्सेट्रा, दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी होती हैं किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। स्टेट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर हालत किसी भी सिस्टम की। यहाँ पे हमारे पास यूजुअली बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं, तो हमारे पास टेबल्स होते हैं जिन टेबल से हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं।
जो अब ऐसा हमारे पास टेबल नंबर A4 A5 है, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा LMS के ऊपर। ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन्स हैं। एंड टेबल नंबर A6 द सुपर हीटेड रीजन, कंप्रेस लिक्विड A7 है, और सुपर सॉलिड A8 जो है सैचुरेटेड सॉलिड वेपर, तो ये हम ये यूज़ नहीं करते। Similarly हमारे पास एक और प्योर सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेंट R134A. दिस इज अनदर प्योर सब्सटेंस बिकॉज दिस इज यूज इन थर्मोडायनामिक साइकिल्स, और ये आपके पास इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल्स के अंदर, तो हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं एज अ प्योर सब्सटेंस। और इसकी प्रॉपर्टी टेबल जो है वो A11 से A13 है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ द टेबल्स। आप भी बात देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेस्ड लिक्विड में जब 110 मेगा पास करें तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वॉल्यूम निकालना काफ़ी आसान है। आप सिंपली टेबल में जाएंगे, मैं टेबल आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे होता है क्या है कि हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। तो हम टेबल्स देख लेते हैं। ये टेबल्स नज़र आते हैं आपके पास। A4 जो है सैचुरेटेड वाटर है, टेम्परेचर टेबल है, T टेम्परेचर है, P सैट यहाँ पर गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। वी कैन फाइंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे VF है जो कि सैचुरेटेड लिक्विड है, F फॉर फ्लूइड, G फॉर गैस, सैचुरेटेड वेपर है। Similarly, internal energy, enthalpy, entropy, all the properties can be found from these tables. The use of these tables will be coming in the numericals, inshallah. So the important thing is how to read them. A4, A5, these are tables for water, but this is tabulated versus pressure and temperature. This is temperature and pressure. फ़र्क इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि आपके पास ये अगर आपको टेम्परेचर गिवन है तो आप उस कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर देख सकते हैं, प्रेशर गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देख सकते हैं। सैचुरेशन, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स। हम टेबल्स को डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टी टेबल्स को, और हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास टेबल नंबर A4 और टेबल नंबर A5 आर सैचुरेशन प्रॉपर्टीज फॉर वाटर अंडर टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर। हमने कुछ नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था कि टेबल्स में VF VG क्या होता है, G का सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, और डिफरेंस क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग फ्रॉम हियर, हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो मिक्सचर रीजन होता है उसके अंदर हम अगर कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्वालिटी एक नई प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ता है, जिसका मतलब जिसको हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल मास। अब मास ऑफ वेपर है उसको हम mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टोटल मास जो है वो mf प्लस mg, वेयर mf जो है वो मास ऑफ द लिक्विड है। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर लेट्स आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि 311 डिग्री सेल्सियस पर है और 10 मेगा पास्कल पर इसको हीट कर रहे हैं, तो हमने ये बात लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में डिस्कस की थी कि 10 मेगा पास्कल पे टी सैट जो है वो 311 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मैं इस सिस्टम को देखता हूँ तो मेरे पास अगर क्वालिटी 0 है तो उसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड लिक्विड है, अगर क्वालिटी 1 है तो सैचुरेटेड वेपर्स है। इन बिटवीन सैचुरेशन मिक्सचर के दरमियान क्वालिटी जो है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से कम होती है। और कंप्रेस लिक्विड में एक्स, कंप्रेस सुपरहीटेड वेपर्स में एक्स को हम डिफाइन ही नहीं करते। तो जो एक्स की डेफिनेशन है या जो डिफाइन है वो सिर्फ उस वक्त होता है जब आपके पास सेंटर लाइन हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके बाद सैचुरेटेड लिक्विड से स्टार्ट होती है, फिर मिक्सचर बनता है और फिर वो सैचुरेटेड वेपर बन जाता है। तो सिर्फ ये तीन शुरू की चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी कंप्रेस लिक्विड में और सुपर हीटेड में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये डिफाइन ही नहीं करते। हम आगे चलते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जो इस पॉइंट पर यहाँ पे आपके पास जो ये सैचुरेटेड वेपर मिक्सचर रीजन है, ये PT कर्व के अंदर आपके पास ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है बेसिकली वो आपके पास VF कहलाता है टेबल में, जिसको हम सैचुरेटेड लिक्विड कहते हैं, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर, जिसको हम VG कहते हैं। V स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट कुड बी U, इट कुड बी H, इट कुड बी S, जो भी प्रॉपर्टी करना चाह रहे हैं। और इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स VF जो वॉल्यूम है किसी भी सिस्टम का, वो मिक्सचर है किसका, सैचुरेटेड लिक्विड का और सैचुरेटेड वेपर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस पॉइंट का वो VG से छोटा होगा और VF से बड़ा होगा। ये बात हमने पहले भी क्लास में एक दफ़ा ऑब्जर्व की थी। अब मैं इफ आई कैन शो यू द you can see here, I guess this is, let me just find,
ओके, जस्ट लेट मी जस्ट फाइंड द वैल्यूज फॉर द पी, जहाँ पे हमने एक बार देखी थी कि वेलोसिटी या दिस वन। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड का अगर 0.0014 है, ये वी एफ है, और सैचुरेटेड वेपर वॉल्यूम जो है 0.01 है, तो ये वी एफ जो है वी जी से छोटा है। तो जो वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर होगा वो इन दोनों के बराबर दरमियान की वैल्यू होगी। तो यही बात हम निकालना चाह रहे हैं कि कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि वी एफ जो है वो वी से छोटा है और वी जी से सॉरी वी जो है वो वी एफ से बड़ा है और वी जी से छोटा है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम होगा बराबर किससे होगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, मीटर क्यूब पर केजी। तो अगर आप और कीजिए तो यहाँ पे टोटल मास जो है वो एम्प्टी है, वी एवरेज निकाल रहे हैं हम किसका, मिक्सचर, वी एवरेज इज इक्वल टू सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का एवरेज, जो कि सैचुरेटेड वेपर और लिक्विड का मिक्सचर है, जो कि इस सेंटर की पॉइंट की बात की जा रही है। तो एम टी जो है वो टोटल मास है, वी एवरेज आप निकालना चाह रहे हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो एम एफ और वी एफ बराबर है एम जी और वी जी के। यहाँ वी जी वी एफ तमाम किस यूनिट्स में, मीटर क्यूब पर के जी के अंदर है। अगर आप और कह रहे हो कि यहाँ पे एम एफ की वैल्यू क्या होगी, टोटल मास में से हम वेपर मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास लिक्विड मास की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास एम एफ जगह पे एम टी माइनस एम जी आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एम टी से डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट द होल इक्वेशन, तो एम टी कैंसिल हो जाएगा, एम यहाँ पे एम टी कैंसिल होगा तो ये 1 बन जाएगा, और एम जी अपॉन एम टी बन जाता है एक्स, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो एम जी अपॉन एम टी बन जाएगा एक्स, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, व्हाट आई विल गेट, आई विल सी दैट कि यहाँ पे वी एफ आएगा वो ये माइनस एक्स वी एफ प्लस एक्स वी जी और वी एवरेज। तो यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन से आपको ये बात साबित हो जाएगी कि वी एफ अलग अलग है और एक्स जो है वो वी एफ जी के साथ लिखा हुआ है। वी एफ जी बेसिकली क्या है, वी जी माइनस वी एफ, ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो कि आपको अगर याद हो कि हम जब टेबल्स देखते हैं A4 A5 उसके सेंटर की वैल्यूज होती हैं, यहाँ देख सकते हैं आप इस पर। ऑल्दो कि यहाँ पे v की वैल्यू में सेंटर कॉलम नहीं गिवन, बट यहाँ पे u की वैल्यू और h की वैल्यूज में सेंटर कॉलम गिवन है। तो अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे जो सेंटर वैल्यूज हैं वो बेसिकली ug माइनस uf की वैल्यूज हैं। यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं vfg निकाल सकते हैं सिंपली, अगर हम 147.12 को इसमें से माइनस कर दें। तो इन शॉर्ट अगर आपको v निकालना है, वी एवरेज निकालना है इस सेंटर पॉइंट का, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी, वेयर वी एफ जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम है और वी एफ जी बेसिकली डिफरेंस है वी जी का और वी एफ का, और एक्स जो है वो क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर मैं क्वालिटी निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा। यही रिलेशन मैं तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेट्स से वी की जगह पे मैं यू इंटरनल एनर्जी रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं एंथैल्पी रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं एंट्रोपी रिप्लेस कर सकता हूँ। एंट्रोपी का टॉपिक है वो हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। एंथैल्पी हम डिस्कस करते हैं आगे की स्लाइड्स में। तो दिस फार्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ फार्मूला एक्चुअली, दिस इज हाउ यू फाइंड द वॉल्यूम इन ऑन दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। आगे चलते हैं। तो ये वही बात है कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया। नाउ सुपर हीटेड वेपर के टेबल होते हैं वो किस तरह नजर आते हैं, वो इस तरह नजर आते हैं। यहाँ पे आप और देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है और प्रेशर की वैल्यूज के वर्सेस यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है, बिकॉज हमें ये बात पता है कि सैचुरेटेड वेपर सुपर हीटेड जो रीजन है उसमें मिक्सचर नहीं होता, वो प्योरली वेपर्स होते हैं। तो आपके पास v की वैल्यू, u की वैल्यू, h की वैल्यू, s की वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू, राइट। तो ये टेबल हम जब डिस्कस करेंगे, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर की वर्सेस टेम्परेचर की वैल्यूज है। यहाँ पे पीवी डायग्राम के ऊपर अगर p जो है वो छोटा है p क्रिटिकल से, मतलब p क्रिटिकल यहाँ पर है, इफ इट इज लेस देन ऑन द राइट साइड ऑफ द वेपर लाइन, ऑन द राइट इस द राइट साइड पर, अगर p बड़ा है p क्रिटिकल से और रीजन ऑन द राइट साइड ऑफ द t क्रिटिकल लाइन होता है आपका सैचुरेटेड sorry the superheated region। सिमिलरली टेम्परेचर के साथ भी यही है कि टेम्परेचर कर्व टीवी कर्व के ऊपर p अगर छोटा है p क्रिटिकल से
और राइट साइड पर है तो वो आपका सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। इन टेबल्स को हम इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये एक्सटेंसिवली टेबल्स को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल देखेंगे कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल। मूविंग फॉरवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी अ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एच से। एंथैल्पी इज बेसिकली, एंथैल्पी इस्तेमाल होती है अमूमन कंट्रोल वॉल्यूम या ओपन सिस्टम में। यहाँ पे यू जो है वो आपके पास इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, और पी जो है आपके पास फ्लो एनर्जी है। तो फ्लो एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी का जो सम है बेसिकली वो एंथैल्पी कहलाता है। जब आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम हो जहाँ पे आपके पास मास का ट्रांसफर भी हो रहा हो, तो मास एंटर हो रहा है और मास बाहर निकल रहा है, तो ये मास अपने साथ कुछ फ्लो एनर्जी लेके आ रहा है जिसको हम P1 V1 कह रहे हैं, और कुछ एनर्जी लेके बाहर निकल रहा है जिसको हम P2 V2 कह रहे हैं। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स के उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम U कहते हैं। तो ये हम बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है आपके पास ये एंथैल्पी की थर्मोडायनामिक्स में, और हम बहुत दफा देखते हैं। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। U प्लस PV यूनिट जिसके किलो जूल्स ही हो या जूल्स होते हैं, और स्मॉल यूनिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हिच इज द किलो जूल्स पर केजी। सिमिलरली एंट्रोपी जो है वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में, तो हम उसको यहाँ स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंप्रेस लिक्विड की बात करते हैं। कंप्रेस लिक्विड वो लिक्विड होता है जिसमें आपके पास बॉइलिंग या एवोपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। आप और कर सकते हैं कि कंप्रेस लिक्विड का टेबल और सुपर हीट लिक्विड का टेबल दिखने में एक जैसा है, बिकॉज यहाँ पे तमाम वैल्यू एक ही है। बिकॉज यहाँ पे हमें 100% श्योर है कि यहाँ पे जो आपके पास लिक्विड है या जो प्योर सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में, और सुपर हीटेड के केस में वो वेपर फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे इशू यहाँ पे होता है कि आपके पास प्रेशर गिवन होते हैं और टेम्परेचर गिवन होता है, आप उसकी वजह से V और U H S निकाल सकते हैं। नाउ अब एक चीज़ देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग। हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पे जब प्रेशर 5 मेगा पास्कल है, 5 मेगा पास्कल और 60 डिग्री सेल्सियस, तो जो वॉल्यूम की वैल्यू है 0.001 है, यहाँ पे देख सकते हैं 0.0010149, ये वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप दिस वन। सिमिलरली अगर मैं सैचुरेटेड टेबल इस्तेमाल करता हूँ, मतलब कि जो A5 है या A4 है, वहाँ पे जब टेम्परेचर 60 है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पी सैट है वो कितना है 19.95 किलो पास्कल। यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ पे बॉइलिंग नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ इससे भी लगा सकता अंदाजा कि 60 डिग्री सेल्सियस पे 5 मेगा पास्कल, यू नीड अ वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर टू एवोपरेट दिस कंडीशन। बट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कंप्रेस लिक्विड है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे और 5 मेगा पास्कल पे तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 0.0010। अगर मैं टेबल नंबर A4 देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि 60 डिग्री पे जो पी सेट है वो कितना है 19.95 किलो पास्कल, और उस पॉइंट पे जो VF की वैल्यू है 0.001017 है। मतलब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज अबाउट टू एवोपरेट अंडर दीस टू वैल्यूज। तो इसी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है कि प्रेशर जो है वो अगर 5 मेगा पास्कल से 19.95 बदल भी रहा है, तो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ 250%। बट जो वॉल्यूम देख रहे हैं आप, वॉल्यूम में बहुत कम तब्दीली आ रही है। ये 1014 है, 1017 है। तो ये जो 19.95 पे वॉल्यूम है वो, और जो 5 मेगा पास्कल पे वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर्स का इतना डिफरेंस के बावजूद भी वॉल्यूम में बहुत कम डिफरेंस आ रहा है 0.2। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंप्रेस लिक्विड की वैल्यूज नहीं होती तो हम उस कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के ऊपर जो VF की वैल्यू वो ले सकते हैं, ताकि एट द सेम टेम्परेचर तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और सेम यही बात हम वॉल्यूम और U H और S के लिए भी कर सकते हैं। ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास कंप्रेस लिक्विड का डाटा मौजूद नहीं है तो वी कैन टेक द वैल्यूज ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एट द सेम कंडीशंस। तो जो डिफरेंस होगा वॉल्यूम का या S का या H का या U का वो बहुत बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जैसे 0.2%। ऑल्दो आपने टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया। अच्छा, इसकी यूँ समझ लें, इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जो लिक्विड स्टेट में जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में तब्दीली बहुत कम आती है। तो यहाँ पे आपने 19.95 से अगर आप 5000 किलो पास्कल भी ले जाएं, तो इट्स ऑल्दो इट्स अ जंप ऑफ 250 टाइम्स, बट स्टिल द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज ओनली 0.2%। Similarly, reference state क्या होता है हमारे पास, we need to fix the state and assign values to them so that all other values are given with respect to it। हम कोई रेफरेंस स्टेट लेते हैं और हम कहते हैं कि इन स्टेट पर आपके पास वैल्यू जो है वो जीरो है। फॉर एग्जांपल वाटर के केस में हम लेते हैं कि क्योंकि हम रिलीजन में इनका डिफरेंस ले रहे होते हैं,
डिफरेंस आप किसी चीज़ से लेते हैं, राइट? सैचुरेटेड लिक्विड जब 0.01 पे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यू की वैल्यू जीरो है और एस की वैल्यू जीरो है। एंड R34A के लिए -40°C पर एच और एस जीरो है। सो दिस इज एक्चुअली द रेफरेंस पॉइंट। इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से ले रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए आपके लिए। यहाँ पे ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेबल जो है वो कहीं ना कहीं से शुरू होता है। यहाँ पे हम यहाँ तक हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कस की है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम वी विल सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स, और हम टेबल पढ़ते कैसे हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।